लड़की धीरे से लड़के के कान में फुसफुसाई और बोली, ऑल द बेस्ट। ये शब्द सुनते ही आसपास बैठे 3-4 लोगों के चेहरे लड़की की ओर घूम गए। आइए जानते हैं सब लड़की ने लड़के के कान में क्या बोला। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ऐसा करने की हिम्मत अपने में पता नहीं था, अलबत्ता अपने क्लास में रजिस्टर से यह ज़रूर जान लिया था कि लड़की का नाम सपना था। फिर अचानक लड़की टाइपिंग क्लास में देखना बंद हो गई। 2-4 दिन तो लड़का यही सोचता रहा कि कहीं बाहर गई होगी या बीमार होगी, मगर जब पूरे 1 सप्ताह लड़की की शक्ल दिखाई न दी तो उसने क्लास के रजिस्टर के जरिए पता लगाया कि लड़की अब 4 से 5 के बीच में वहाँ आती है। लड़के ने भी अपना वक्त बदलकर 4 से 5 करवा लिया, साथ ही अपना टाइपराइटर बदलवाकर लड़की के साथ वाला करवा लिया। अब वे दोनों पास पास बैठकर टाइप करते। तब धीरे धीरे उनमें बातों का सिलसिला शुरू हुआ। कस्बे के माहौल के हिसाब से कुछ ज़्यादा बात तो ही की नहीं जा सकती थी, मगर करीब 10-12 दिन बाद ही जब लड़के के एक दोस्त विपिन ने उससे पूछा कि लगता है टाका फिट हो गया है, तो वह सन्न सा गया। अपने दोस्त की बात सुनकर लड़के को यह एकदम से समझ आ गया था कि इस स्थिति को और ज़्यादा खींचना ठीक नहीं है। उसने लड़की से बात करके अपना टाइपराइटर बदलवा लिया। अब वह उससे दूर बैठने लगा था। एक दूसरे से बात करने का एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। वे छोटी छोटी स्लिपों पर अपनी भावनाएं व्यक्त करके उन्हें किताब में रखकर एक दूसरे को पकड़ा देते, मगर किताब के अंदर रखकर स्लिप देने का तरीका 2-4 दिन ही चल पाया। जल्दी ही लड़के लड़की को यह भान हो गया कि ही रोज तरह किताबों का आदान प्रदान करना ठीक नहीं। तब एक नया तरीका उन्होंने निकाला कि पेन में निब वगैरह निकाल उस जगह में स्लिप रखकर एक दूसरे को देने लगे। एक दूसरे तक ऐसा पेन पहुंचाना भी कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए किया यह जाता था कि टाइप करते करते दोनों में से कोई एक टाइप करने की सामग्री वाला कोई दूसरा गत्ता ढूंढते ढूंढते दूसरे के पास जाता और चुपचाप पेन वहाँ रख देता। लेकिन जल्दी ही लड़के को लगा कि उनके बीच उपजे की बात फैल रही है। ऐसा उसे तब लगा जब टाइप क्लास के मालिक ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ यह सब नहीं चलेगा। तब लड़के ने लड़की से फिर बात की और अपना वक्त 5 से 6 बजे तक का करवा लिया। अब उन दोनों के मिलने का तरीका बस यही रह गया था कि वह लड़की के टाइप ख़त्म करके घर लौटने के वक्त से कुछ पहले साइकिल पर सवार होकर टाइपिंग क्लास की ओर निकल पड़ता। ऐसे में कभी कभी वे एक दूसरे को सड़क पर आते जाते देख पाते। कभी 1-2 मिनट का हिसाब गड़बड़ा जाने पर एक दूसरे को
देख पाना संभव न हो पाता। ऐसे में एक दूसरे से बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर कुछ महीने बाद लड़की ने टाइप सीखना बंद कर दिया। शायद उसकी आर्थिक स्थिति इसका कारण थी, ऐसा लड़के को लगा था। लड़का हर रोज़ दोपहर के बाद लाइब्रेरी जाया करता था। एक दिन संयोग से या न जाने कैसे नई जगह मिल गई थी। उस कस्बे में 3 लाइब्रेरी थी जो ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इनमें से एक तो बिल्कुल ही छोटी थी, एक छोटे कमरे जितनी। अब लड़का लड़की के घर पर चिट्ठी लिखता मधु के नाम से और लड़की लड़के को चिट्ठी लिखती रमेश के नाम से। कोड शब्दों के जरिए मिलने की जगह तारीख और समय तय कर लेते और इस तरह 10-15 दिनों में एक बार मिला करते। इन्हीं मुलाकातों में वे भावनाओं से लबालब अपनी अपनी स्लीपें किसी न किसी के तरीके से एक दूसरे को पकड़ा देते। आज का मिलना भी इसी तरह एक चिट्ठी के जरिए ही तय हुआ था जो लड़के ने लिखी थी। लड़की की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह मान रहा था कि उसकी चिट्ठी लड़की को मिली होगी। उसकी नज़रें बार बार अपनी कलाई घड़ी से टकराती। तयशुदा वक्त से पहले पूरे 7 मिनट ऊपर हो चुके थे। लड़का मायूस हो चुका था कि अब नहीं आएगी। तभी हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े लड़की सीढ़ियों से प्रकट हुई। बेंच पर संयोगवश लड़के के पास वाली जगह खाली थी जहां लड़की बैठ गई। आसपास इतने लोग बैठे थे कि बात करना बिल्कुल संभव लग रहा था। लड़के के दिल में तूफान सा मच रहा था। अब वह लड़की से कम कुछ तो कहना ही चाहता था। विदाई के शब्दों के तौर पर लाइब्रेरी में जमे तल्लीनता से अखबार पढ़ रहे लोगों के बीच पसरी चुप्पी के होते यह कतई संभव नहीं लग रहा था। लड़के ने कनखियों से लड़की की ओर देखा। वह भी अखबार सामने रखे हुए पढ़ने का नाटक कर रही थी। इसी उधेड़ना में कई मिनट बीत गए। लड़का बड़ी बेचैनी सी महसूस कर रहा था। इससे पहले ऐसे कई मौके आए थे जब वे इस तरह लाइब्रेरी में मिले थे और आपस में उनकी कोई बात नहीं हो पाई थी। पर आज का दिन विशेष था। एक बार दिल्ली जाने के बाद फिर न जाने कब लड़के का वापस आना होता। तभी अचानक लड़की मेज पर रखा लिफाफा धीरे से उसकी तरफ खिसकाते हुए फुसफुसाई, ऑल द बेस्ट। यह शब्द सुनते ही आसपास बैठे 3-4 लोगों के चेहरे एकदम से लड़की की ओर घूम गए, जो तब तक बेंच से उठकर सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। संकोच, डर और घबराहट से लड़के का चेहरा पीला पड़ गया और उसके माथे पर पसीना बहने लगा। सीढ़ियों की तरफ जा रही लड़की को देख पाना का साहस जुटा पाना उसके लिए संभव नहीं हो पाया। वह उसी तरफ नज़रें गड़ाए अखबार पढ़ने का नाटक करता रहा। तो दोस्तों, आज की यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं आपको और नई लव स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।